जय श्री कृष्ण, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो यहाँ पे क्या है ना, ईवा सबसे पहले उठती है मेरे घर में और वो सबको उठाती है। तो यहाँ पे अभी टाइम हो रहा था 6 और ईवा उठ गई है और स्माइल के साथ उठती है ईवा और स्माइल तो करती है मतलब सबको उठा ही देती है। अगर मैं चाहूँ भी ना संडे हो चाहे थोड़ा सो लूँ एक्स्ट्रा, लेकिन नहीं, ईवा हमें सोने नहीं देती है। तो यहाँ पे ईवा को उठना था और उठ के बाहर मतलब उसको बेड पे नहीं रहना होता, उठ के सीधे उसको खेलना होता है, बाहर निकलना होता है। तो यहाँ पे हिमान सो रहा था, हिमान को मैं छोड़ देती हूँ सोते हुए क्योंकि मुझे घर के सारे काम करने थे। तो यहाँ पे मैं लाइट ऑन करके नीचे जा रही थी क्योंकि पता है अभी क्या है ना, सुबह के टाइम में अंधेरा ही रहता है बाहर और घर में शांति तो रहती है, लेकिन ईवा जब उठ जाती है ना तो ईवा के साथ थोड़ा खेलना होता है। और ईवा काम आजकल ईवा एकदम काम नहीं करने देना चाहती, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ चाहती है कि मैं उसको गोदी में लेके रखूँ। देखो अब कितना अंधेरा है अभी, मतलब मैं उठी हूँ 6 बजे, यहाँ पे 6 बजे बहुत अंधेरा है। यहाँ पे मैं सबसे पहले भगवान के पास जाती हूँ, भगवान को प्रणाम करती हूँ, ईवा को प्रणाम करवाती हूँ भगवान को। उसके बाद फिर मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं दरवाज़ा खोल रही थी क्योंकि क्या होता है ना, घर बंद रहता है तो फ्रेश हवा नहीं आता। दरवाज़ा खोलने के बाद एकदम मस्त सुबह के टाइम पे ना बहुत ठंडी हवा चलती है और बहुत अच्छा वाला घर में वाइब्स आता है। तो देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है बाहर, कि अभी सनराइज़ भी नहीं हुआ है, अभी तो अंधेरा ही था। तो यहाँ पे सनराइज़ होने में टाइम है, तब तक मैं अपना काम करने आ जाती हूँ। अभी देखो बहुत मतलब कोई बाहर दिख भी नहीं रहा, बहुत शांति है। सुबह का टाइम जो होता है ना, बहुत ज़्यादा शांति वाला होता है। अगर थोड़ा पहले उठो ना तो काम फटाफट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ईवा को वॉकर में आजकल पता है ईवा वॉकर में भी रहना नहीं चाहती है। वो बस चाहती है कि मैं उसको गोदी लेके रखूँ, लेकिन गोदी लेने से काम थोड़ी हो जाएगा। तो मैं उसको सिखाती हूँ कि नहीं, थोड़ा-सा खेलने सीखो, लेकिन नहीं, उसको बस गोदी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे झाड़ू करना है, मैं सुबह उठते-उठते सबसे पहले तो जो भी मतलब पानी-वानी पी के मैं झाड़ू करती हूँ क्योंकि झाड़ू करने से ना घर में पॉज़िटिव वाइब्स आता है। अगर आप भी सुबह-सुबह अपने घर में झाड़ू करोगे ना, शुरू कर दो सुबह-सुबह झाड़ू करना। तो यहाँ पे देखो ईवा कंटीन्यूअसली देखते रहती है कि मैं क्या कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, और बीच-बीच में वो आवाज़ देती है। आजकल वो कुछ-कुछ बोलने भी लग गई है। तो देखो बच्चे धीरे-धीरे ना बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे ईवा देख रही है और मुझे आवाज़ भी दे रही है कि इधर आओ, मतलब मुझे बस वो चाहती है कि मैं उसको गोदी में लेके बस बैठी रहूँ, उसके साथ ही खेलती रहूँ। या कंटिन्यूअसली, और पता है वो सुबह-सुबह उठ जाएगी और फिर उसका जो सेकंड नैप आता है ना, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है आजकल। पहले वो सो जाती थी तो मेरा काम थोड़ा हो जाता था, लेकिन आजकल वो सोती नहीं है। आजकल वो सोती है करीब 10 साढ़े 10 बजे, उसके बाद फिर वो दोपहर में नहीं सोती है। यहाँ पे मैं दिवाली की सफाई में अभी से लग गई हूँ, तो नवरात्रि से पहले मुझे सारा सफाई कर लेना है। तो मेरे सारे जितने भी घर में जितने सारे बर्तन थे ना, सब बर्तन मैं धुल के रखी थी। संडे था तो मैं सारा धो दी थी और आज मंडे है तो मैं मंडे को पूरा अभी सारा मुझे सेट करना बाकी था। झाड़ू करने से पहले इस वाला एरिया में मैं सारा बर्तन को इकट्ठा सेट कर दी ताकि फिर यहाँ पे झाड़ू कर सकूँ। तो आप देख सकते हो कि सारा बर्तन धुला हुआ है, बस मुझे सबको रखना था। हुँ, फिर मैं चली जाती हूँ झाड़ू करने के बाद, बर्तन सेट करने के बाद, कपड़े चेंज करके वॉक पे। तो यहाँ पे मैं वॉक पे जा रही थी तब मैं देखी कि मेरा जो बाइक है ना उसमें बहुत ज़्यादा ओस गिरा हुआ है और बहुत गीला हो गया, तो मैं उसको पहले पोंछ दी क्योंकि फिर पता है पुनीत जी जाते हैं ना तो फिर उनको जल्दी-जल्दी में ना समझ में नहीं आता, फिर बहुत लेट हो रहा होता है। तो मैं यहाँ पे उनकी बाइक को साफ कर दी क्योंकि बहुत मतलब आजकल का मौसम ऐसा है ना, कुछ समझ ही नहीं आता। बहुत ठंडी होती है, कभी गर्मी लगती है, तो मौसम ही ऐसा है। आप बाहर देखो कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है और सुबह-सुबह आप बाहर निकलोगे ना तो एक अलग मतलब बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत सुकून लगेगा। बहुत शांति होती है, कोई नहीं होता है और बस लगता है ये मेरा मी टाइम है। और आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपकी जो सुबह की शुरुआत अच्छी होती है ना, तो पूरा दिन अच्छा बीतता है। तो अगर मैं जिस दिन सुबह बहुत एनर्जेटिक रहती हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव रहती हूँ, मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है और मतलब पूरा दिन ऐसा लगता है कि मैं फुल एनर्जी से भरी हूँ। कि अगर मैं सुबह-सुबह अगर थोड़ा आलस कर देती हूँ ना कि थोड़ा और सो लूँ फिर या फिर थोड़ा और कुछ, तो उस दिन पूरा दिन बेकार हो जाता है और पूरा दिन आलस-आलस सा लगता है। तो मैं यहाँ पे ईवा को लेके चली गई, हमारा डॉग है बाजू में रहता है और ये जब भी मैं निकलती हूँ ना तो ये साथ में आता है और साथ-साथ में थोड़ी दूर तक ये जाता ही है। तो यहाँ पे मैं ईवा को लेके चली गई और देखो हम जा रहे थे ना, ईवा को अभी भी मतलब उसमें उसको साइकिल में नहीं मज़ा आ रहा है, उसको चाहिए गोदी। तो बार-बार वो पीछे टर्न करके मेरी तरफ देख रही है गोदी आने के लिए। अब देखो कितना ज़्यादा बाहर शांति आपको दिख रहा होगा, कोई है ही नहीं बाहर तो। मेरे निकलते-निकलते थोड़ा उजाला हो गया था क्योंकि मैं अंधेरा में नहीं निकलती हूँ, कुत्ते बहुत होते हैं और मुझे कुत्तों से भी बहुत डर लगता है। तो देखो यहाँ पे हल्का उजाला हो गया था, ये टाइम परफेक्ट होता है। ना सूरज बहुत होता है और ना ही बहुत अंधेरा होता है, बेस्ट टाइम होता है वॉक के लिए। तो यहाँ पे मैं अपने जिम में पहुँच गई थी, ये देखो ये हमारा जिम है, इसमें बेसिक एक्सरसाइज़ेज़ हो जाती है,
मतलब मैं बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का नहीं करती हूँ, लेकिन जो बेसिक्स होते हैं ना, मतलब जो थोड़ा बॉडी को फ्री कर सके और थोड़ा स्ट्रेचिंग टाइप हो, तो ये मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। और घर में मैं कुछ योगा वगैरह करती हूँ, उसका वीडियो मैं आपको बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि अभी मैं पूरे दिन का वीडियो नहीं बना रही हूँ, बस सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी मैं आपसे अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो सुबह के टाइम पे स्ट्रेचिंग करना बहुत अच्छा होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे सारा जितना भी मतलब मेरे से बन सकता है ना, क्योंकि अभी मुझे बहुत टाइम नहीं हुआ है सी सेक्शन को, तो मैं हिसाब से करती हूँ। जो भी मतलब मेरे बॉडी को लगे कि हाँ, सेफ है, मैं वही सब करती हूँ। अभी कुछ ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज़ेज़ मैं नहीं कर रही हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी भी ईवा मुझे कंटीन्यूअसली देख रही है कि मैं क्या कर रही हूँ, और वो बस चाहती है कि मैं उसको फिर से गोदी में ले लूँ। तो मैं ईवा को साथ में रख के सारा काम करती हूँ, और जो भी मेरा पर्सनल काम होता है ना, वो चाहे एक्सरसाइज़ हो या फिर मुझे कुछ योगा करना हो या फिर मुझे कुछ बुक्स पढ़ने हो, सब कुछ मुझे ईवा के साथ ही करना होता है। मतलब मुझे एक अच्छा कंपेनियन मिल गया है। एक होता है ना कि मतलब चौबीसों घंटा आपके साथ हो कोई ऐसा, तो ये मेरी अभी ईवा है। ये हिमाना भी थोड़ा बड़ा हो गया ना, तो वो अकेले-अकेले थोड़ा खेलता है, लेकिन ईवा का क्या है ना, वो 1 मिनट भी अकेले नहीं रहती है। वो हमेशा मेरे साथ रहती है। मैं कहीं पे भी कुछ भी करूँ ना, उसको मेरे साथ होना ही है। और पता है वो क्या, बहुत ऑब्ज़र्विंग है, वो बहुत ऑब्ज़र्व करती है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि बच्चों के लिए हमें रोल मॉडल तो बनना ही चाहिए। तो अभी से वो जैसा देखेगी ना, वो वैसा ही सीखेगी। तो यहाँ पे देखो, वर्कआउट करने के बाद पसीना आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा मुझे वर्कआउट करने के बाद। तो देखो यहाँ पे धूप कितना ज़्यादा, मतलब मैं जब आई थी ना तो बहुत अच्छा था, अभी बहुत धूप भी हो गया था। फिर मैं चली जाती हूँ घर, घर जाने के बाद देखो मेरे हाथ में क्या आया, यहाँ पे मेरे हाथ में आया मेरे गार्डन वाला बीन्स। आजकल तो पता है हर 2 दिन में बहुत सारे आ रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर होता है ना कि सुबह-सुबह के टाइम पे अपना मी टाइम में आप अपना खुद का जो हॉबी है वो काम करो, तो यहाँ पे देखो मैं सारा बीन्स तोड़ रही थी और लेके आई। उसके बाद देखो कितना ज़्यादा, मतलब बहुत सारे आने लगे अभी। अभी सीज़न भी इसका है ना, शायद इसकी वज़ह से बीच में बहुत कम आ रहा था, तो अभी अच्छा खासा आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं बहुत सारे बीन्स तोड़ ली थी और फिर तोड़ के मैं अंदर आ जाती हूँ। देखो इतने सारे हो गए थे आज के बीन्स। फिर वापस आने के बाद मैं यहाँ पे चाय बनाने के लिए चढ़ा देती हूँ, और वो भी ईवा को गोद में लेके, क्योंकि आजकल मैं सारा काम इसको गोद में लेके कर रही हूँ। कभी-कभी मेरे हाथ भी दुख जा रहे हैं, लेकिन मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं। वो क्या होता है ना, पैर पकड़ के वो खड़ी होने लगती है, तो कहीं गिर जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, मैं गोदी में लेके थोड़ा काम कर लूँ, कोई चलेगा। देखो यहाँ पे वो खेलती भी है और मतलब उसको मज़ा आता है, बस वो चाहती है मैं उसको गोदी में लेके रखूँ। यहाँ पे देखो मैं चाय मेरा चढ़ा दी थी, चाय बन रहा था। क्या आप लोग भी सुबह-सुबह चाय पीते हो तो मुझे बताना। एक्चुअली मैं ग्रीन टी पीती थी, लेकिन कभी-कभी लगता है ना चाय पीने का मन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं चाय पी रही थी, उसके बाद चाय पीने के बाद चाय बन गया था, फिर चाय पीने के बाद मैं लग जाती हूँ और सारे काम निपटाने के लिए। तो मैं यहाँ पे पोछा कर लेती हूँ। पहले तो मैं झाड़ू करके गई थी, तो आने के बाद मुझे और कोई काम नहीं था, बस मुझे पोछा ही करना था। फिर पोछा करने के बाद उसके बाद मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए। तो यहाँ पे ईवा अभी भी मुझे, मतलब होता है ना कि वो छोड़ती नहीं है, मैं उसको वॉकर में डाल के भी काम करती हूँ ना, तो वो नहीं छोड़ती है। तो मैं पोछा लगा रही थी, फिर वो मुझे देख रही थी। ऐसे भी ना अभी साफ-सफाई का काम चालू ही है मेरे घर में, तो सब तरफ सामान बहुत बिखरा पड़ा है, सबको समेटना भी बाकी है। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ और फिर उसके बाद पूजा की। तो गाइज़ ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन। आपको मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो।